बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्गों बसर फरिश्ते हैं, जिनका मकाम और मर्तबा तमाम फरिश्तों से अफजल है। इमाम फरमाते हैं कि फरिश्तों का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम फरिश्तों से सबसे ज़्यादा अजीम है, इसलिए उनका वजूद भी तमाम फरिश्तों में सबसे ज़्यादा अजीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्र के बारे में पूछा कि ए जिब्राइल, आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल की अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हिजाब में सिर्फ चौथे पर्दे से 70,000 साल बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, मेरे रब की इज्जत की कसम, वह तारा मैं ही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्थ मोहल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राइल को देखा कि उनके 600 पैर हैं और उनके पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के लिए दिए हुए तख्त पर बैठे हुए हैं। उनके तमाम फल फैले हुए हैं और उन पैरों में झुम झुम मोती झर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके पैरों का रंग हरा है और पैरों के नीचे का रंग भी हरा है। हज़रत अनस बिन मलिक अता फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस वक्त सबसे पहले देखा था कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी की वफ़ात हुई थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पे गिरा दिया। डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद बच्चे भाग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में एक चीज़ निकाली और कहा कि यह बुराई का जर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था और फिर उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सीने की लपेट में रखकर आबे जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सिल दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आए तो मेरा सीना पहले हालात से आ चुका था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, कभी तुम्हें आसमान से मकसद के साथ बड़ी जल्दी और फौरन ही ज़मीन पे उतरना पड़ा है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे रफ्तार के साथ फौरन ज़मीन पे उतरना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस किस मौके पर? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि एक बार तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्थ इलाही के नीचे सर रतूल मुमताज पे था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल मेरे खालिद के आग में पहुंचने से पहले उसके पास पहुँचें और फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ, इससे पहले कि वो आग में पहुँचते कि मैं उनके पास पहुँच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गार्डन पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जमा करके खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ज़मीन पे पहुंच जाओ और छुरी को उल्टा कर दो। तो मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर गए और छुरी को चलने से रोक दिया। तीसरी बार जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया था
तो मुझे हुक्म हुआ कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के अंदर ज़मीन पे गिरने से पहले उन तक पहुंच जाओ और उन्हें अपने पैरों में ले लो। तो मैंने ऐसा ही किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पैरों में लेकर कुएं के अंदर एक पत्थर पे बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले एक बस्ती का अजाब के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म भी दिया कि उनको एक बार आजमा ज़रूर लेना, क्योंकि वह शैतानी तरीके से कुछ खुदाई रात चुरा कर उसमें दखल अंदाजी करते थे। फिर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नातों को सातों आसमान पे चढ़ने से रोक दिया गया और उनको अब आग के गोले मारे जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से कोई सितारा तेजी से टूटकर ज़मीन की तरफ गिरता हुआ नज़र आता है और अचानक गायब हो जाता है, जिसको लोगों को पता नहीं कि क्या रूप दे दिया है, जबकि असल में वह जिन्नात को मार पड़ती है जो आसमान पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जलते शोलों से मारा जाता है। इसका जिक्र सूरह मुल्क में मौजूद है। तो उस कौम के बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वह शैतानी इल्म के जरिए कुफ्र और शिक्र किया करते थे और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी थी। उनके नेक लोगों उन्हें मना किया करते, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज ना आते तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कौम की बस्ती में एक इंसानी शक्ल में उतरे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछने लगे, तुम्हारा इल्म कैसा है? तो वह इंसान जादूगर था, इसलिए कहने लगा कि आप जो पूछोगे मैं वो बता दूंगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्रील फरिश्ता कहाँ है? तो उस जादूगर ने ज़मीन पर एक गोला बनाया और थोड़ी देर कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर ऊपर व नीचे देखा और कहने लगा कि मैंने आसमान में देखा, ज़मीन के तह में देखा, मशरिक और मगरिब में देखा, लेकिन जिब्राइल फरिश्ता मुझे कहीं नज़र न आया। इसलिए अब सिर्फ मैं रह गया हूँ या तुम हो। तो मैं तो जिब्राइल नहीं हूँ और इसका साफ मतलब है कि तुम ही जिब्राइल हो। उस जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर अल्लाह अजाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वो बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लें और बताना चाहूँगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।